क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 है और इसको प्रूव करना है π/4 के। और हम एक रिलेशन जानते हैं कि tan इनवर्स x, आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए हम लिख सकते हैं ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इस बेस पर हम फर्स्ट दो पार्ट को ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 को इस रिलेशन पर प्रूव किया तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/35 होगा। यहाँ भी tan इनवर्स सेकेंड नेक्स्ट टू पार्ट्स को मतलब tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को ले लिया तो ये आ गया कि tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, मतलब ऊपर एक आ गया 8 तरीका 24 नीचे आ गया। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 35 से 35 को काट देते हैं, ऊपर आया 12/34 या काट करके 6/17 प्लस यहाँ भी 24 से 24 काट दिया 8 और 11, 8 और 11 माइनस 23 तो ऊपर आया था हमारा 11/3 8 और 3 11 आया था। यहाँ पर टोटल 8 और प्लस 3 है तो ये 11/23 आ गया। 24 में से 1 गया तो 23। और अब हम tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23 को सिंप्लीफाई करें इसी फार्मूला के आधार पर तो ये tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 तो 66/17 इंटू 23। हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो 325/17 इंटू 23 अपॉन 391 माइनस 66/17 इंटू 23 तो 17/23 को 17/23 से काट दिया और 391 में से 66 घटाए तो 325 है तो ऊपर 325 से 325 कट गया तो tan इनवर्स 1 आ गया जिसका वैल्यू π/4 होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 9 में प्रूफ करना है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और तब देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसे दिया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट को आज कर लिया जाए। थोड़ी सी परेशानी तो होगी लेकिन क्वेश्चन हो जाना ज़रूरी है। क्वेश्चन है tan इनवर्स है और √x है बराबर है, इसको प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x है अपॉन 1 प्लस x है, ये प्रूव करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x ये बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं या 2 tan इनवर्स √x के लिए x का वैल्यू √x ले लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे कि cos इनवर्स और 1 माइनस √x स्क्वायर कर देंगे यहाँ अपॉन 1 प्लस करके √x और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड में टर्म ऐसे बच गया कि cos इनवर्स है और 1 माइनस √x का स्क्वायर तो √x का स्क्वायर तो x आएगा, 1 प्लस नीचे भी x आएगा और अब ये सब वैल्यू होगा 2 tan इनवर्स √x का। तो सिंपली अब कह सकते हैं कि tan इनवर्स √x बराबर 2 को नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और cos इनवर्स हो गया और फंक्शन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लंबा है लेकिन सिंप्लीफिकेशन एंजॉइंग है, इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए, ज़रूर इंटरेस्टिंग है। ये है कि cos इनवर्स है और अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे रिलेशन है कि 1 प्लस साइन x है, 1 प्लस साइन x प्लस √ में 1 माइनस साइन x है और डिवाइडेड बाई यहाँ √1 प्लस साइन x है अगेन
एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। आइए इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालना है। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम अंडर रूट 1 प्लस साइन इसका एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। ये रूट रहने दे और 1 के लिए, ये जो 1 है इसके लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड प्लस साइन एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला में लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। और ऐसा लिखने पर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी आ गया, जिसके लिए रूट रहने दें तो लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर या साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 करके होल स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर को अब इसको लिखा जा सकता है कि साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। रूट को स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट हट गया। उसी तरह से अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम माइनस कर देते तो यहाँ भी माइनस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता। अब हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिखते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझ रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट को हम हटाते हैं और डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तक बात क्लियर होगी, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपको क्लियर हो जाए। तो हम बाहर लिख लेते हैं कॉस इनवर्स और रूट के अंदर सारी वैल्यूज रखते हैं। इसके लिए हमारा आया है मान साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस करके ये माइनस वाला है तो इसके लिए मान आया है साइन एक्स अपॉन 2 एंड माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ब्रैकेट क्लोज करके अपॉन में लिखते हैं, इसके लिए साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, फिर माइनस कर दिया तो इधर का साइन चेंज होगा, मतलब साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अब ये माइनस से ये प्लस कटेगा और यहाँ प्लस से ये माइनस कटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 कॉस एक्स अपॉन 2। और ये tan है कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा कॉट है, यहाँ पर कॉट इनवर्स है तो ये भी कॉट इनवर्स है, यहाँ भी कॉट इनवर्स है। तो यहाँ पर 2 से 2 काट देते हैं बराबर साइन अपॉन कॉस, ये कॉट है नीचे माइनस, तो ऊपर आया है कॉस कटा है तो ये आ गया कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर साइन अपॉन कॉस, तो tan एक्स अपॉन 2 या इसको अब लिख लेते हैं कि कॉट इनवर्स एंड ब्रैकेट में tan के लिए कॉट पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो कॉट से ये कॉट गया और वैल्यू आ गया पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2। इस तरह हमने इवैल्यूएट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11th, जो इसी तरह से है। इसको भी छोड़े के इसको भी कीजिए। अब जितने क्वेश्चंस हैं लगभग बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इफ़ यू आर गेटिंग द सेक्रेसी ऑफ द क्वेश्चन, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू एंजॉय योरसेल्फ। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, दैट मीन्स कि द क्वेश्चन विल मेक यू डिप्रेस्ड to some extent. तो अनदर क्वेश्चन नंबर 11th इज कि tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर ऐसे है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स है एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स है एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। इसको सिंप्लीफाई कर देना है, हमें इसको इवेल्यूएट कर देना है। आइए हम एक काम करते हैं, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं
एक्स के लिए cos थीटा लेट कर लेते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि तब हम थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स लिखेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और बदल जाएगा। तो कैसे, tan इनवर्स ऊपर आ गया, आइए एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा लिख लेते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं। आप ही की तरह मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ लेकिन नहीं करना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर केयरफुली नज़र रखें, tan इनवर्स यहाँ है और हमने अंडर रूट वाले को अंडर रूट रिमूव करने के लिए, 1 को हटाने के लिए cos के लिए हाफ एंगल फार्मूला लिखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड -1 कर सकते हैं। यहाँ माइनस है, अंडर रूट यहाँ हटाएं तो यहाँ पर साइन में करना होगा तो 1 माइनस साइन, तो माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा। इससे 1 क्रॉस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि 1 से 1 गया, यहाँ भी 1 से 1 गया, यहाँ भी 1 से 1, ये भी 1 से 1। और अब एक बार और लिखते हैं कि tan इनवर्स तो रहेगा, tan इनवर्स रह दिया और रूट यहाँ कॉमन करके काट दिया तो यहाँ पर बच गया कि cos थीटा अपॉन 2, स्क्वायर है रूट के अंदर है इसलिए स्क्वायर हट गया और यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई cos थीटा अपॉन 2। अंडर रूट 2 को कॉमन कर लिया है तो कट गया है और यहाँ सिर्फ जो फंक्शन बच गया उसको लिख रहा हूँ, इतना फंक्शन बच गया। अब हम यहाँ ऊपर और नीचे cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो बचता है फंक्शन उसको लिखते हैं। उसके बाद देखिए कितना आता है। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड करने पर बाहर tan इनवर्स आ गया और यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 को tan थीटा अपॉन 2 लिख लें होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 लिख लें और तब रिलेशन रेड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। ऐसे होगा कि tan इनवर्स तो है और ब्रैकेट के अंदर 1 के लिए हम लिख लेते हैं tan पाई अपॉन 4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस tan थीटा अपॉन 2 है और यहाँ 1 को ज्यों का त्यों लिख लिया, प्लस कर दिया, इसका कोएफिशिएंट 1 लेकर के tan पाई अपॉन 4 लिख लेते हैं और इनटू tan थीटा अपॉन 2 लिख लेते हैं। अब देखिए अब रिलेशन कितना इंटरेस्टिंग आ गया, ये रिलेशन ऐसे आ गया। अब रिलेशन ऐसे आ गया कि tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 एंड माइनस थीटा अपॉन 2, तो tan से ये tan गया और जो रिलेशन बचा पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 थीटा, और तब हम यहाँ थीटा का वैल्यू रख लेते हैं पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 और थीटा के लिए cos इनवर्स x। तो फाइनली हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर किया था 10th किया था, क्वेश्चन नंबर 11th किया था। अब 12th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th भी आपके साथ मार्क किया। क्वेश्चन 12th को क्यों छोड़ें, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम ऐसे लिखते हैं, हमें प्रूव करना है, ये दिया है कि 9 पाई अपॉन 8 है माइनस 9 अपॉन 4 है और साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 है और प्रूव करना है हमें इसे बराबर
9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, इतना प्रूव करना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड में से हम 9/4 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में π/2 बच गया, 4 दूना 8, माइनस यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1/3। अब आप जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स 1/3 होता एंड प्लस कॉस इनवर्स 1/3 होता तो इसका मान π/2 होता। तो अगर साइन को उधर ले जाएं तो माइनस साइन इनवर्स 1/3, मतलब इस पूरे के बदले हम कॉस इनवर्स इतना लिख सकते हैं। तो रिलेशन देखिए अब ये आ गया 9/4 एंड कॉस इनवर्स 1/3, जिसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि 9/4 एंड कॉस के बदले साइन इनवर्स लिख के √1 माइनस 1/9 जा 3 3 जा 9, इतना बराबर 9/4 एंड साइन इनवर्स ऊपर आ गया √8/9 के लिए 3 होगा स्क्वायर रूट बराबर 9/4 और साइन इनवर्स करके √8 के लिए लिखेंगे कि 2√2 अपॉन नीचे 4 आ गया। इस तरह से हमारा नीचे 3 आ गया ना, ये 3 है। तो इस तरह से प्रूव हो गया इतना हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्यूशन लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए हैं और इसमें सॉल्यूशन लेना है। आइए सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन है ऐसे, 2 tan इनवर्स है और cos x दिया हुआ है। cos x बराबर दिया है tan इनवर्स है 2 कोसेक थीटा है, 2 कोसेक x है और हमें इसका x का वैल्यू निकालना है, मतलब x कितना होगा, सॉल्यूशन लेना है। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का एप्लीकेशन ले करके लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ये 2 cos x अपॉन √1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ आ गया, बराबर होगा राइट साइड में है कि tan इनवर्स है और ब्रैकेट में 2 कोसेक x है। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया और बच गया वो 2 cos x है, नीचे साइन स्क्वायर x आएगा, साइन स्क्वायर x बराबर राइट साइड में tan से tan कट गया और कोसे के लिए 1/sin लिख लेते हैं। तो हमारा 2 से 2 गया, स्क्वायर से ये साइन गया, तो बच गया cos अपॉन साइन बराबर cot x बराबर 1 बराबर cot π/4। इसलिए x का मान मतलब सॉल्यूशन हमने ले लिया, ये π/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देख लीजिए भाया, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और होले होले हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लें तो क्या बुरा बात है, ये भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे है कि tan इनवर्स है और 1 माइनस एक्स, यहाँ भी सॉल्यूशन है 1 प्लस एक्स है और ये बराबर है 1/2 tan इनवर्स एक्स के, और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर राइट साइड में बच गया tan इनवर्स एक्स। अब इसके बदले हम tan इनवर्स लिख लेते हैं, ऊपर 1 माइनस एक्स अपॉन, अभी इसका फार्मूला हमने आपसे डिस्कस किया था, होल अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा, नहीं tan है तो अंडर रूट में नहीं, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 tan, यही क्वेश्चन है 2 tan, यहाँ 2 होगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ ये होगा बराबर tan इनवर्स एक्स आ गया। तो अब बच गया, इनवर्स को हटा देते हैं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स के। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बराबर एक्स के है। इजाज़त तो ऊपर लिखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे हुआ, क्वेश्चन आ गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल अपॉन, ये कटेगा, एक्स से एक्स कटा, 2 इंटू यहाँ 1 से 1 कटा, 2x आ गया और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स के आ गया। तो स्क्वायर से इसको काट देते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, और ये आ गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4x, तो इसे ये 2 काट दिया। अब ऐसे रिलेशन आ गया कि 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बराबर 1 या x बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरह से हमने x निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 15 तो सिंपल, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा मुश्किल है, इसको करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 मुश्किल है, उसको करते हैं। और 2 क्वेश्चन आप हमारा साथ दीजिए, और 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 स्किप कर रहे हैं क्योंकि छोटा है। क्वेश्चन 16 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और सॉल्यूशन लेना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स बराबर है पाई अपॉन 2 के। एक काम करते हैं, इसको हम 2 साइन इनवर्स एक्स रहने देते हैं यहीं पर, और राइट साइड लिख लेते हैं पाई अपॉन 2, और इसको राइट साइड ले जाएं तो माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस पूरे के लिए अभी हमने क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन किया था, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये बराबर होता है पाई अपॉन 2 के। इसी आधार पर हमने इसको लिख लिया। तो -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना हो गया। अब कॉस को इधर लाते हैं तो कॉस ऐसे हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। अब
कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस थीटा की जगह ये है, इसको प्लस कॉस लिख करके प्लस टू साइन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं, और ये बराबर है 1 माइनस एक्स के। अब कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसको हम किस में चेंज कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, साइन स्क्वायर हाफ, इसका हाफ करेंगे तो 2 कट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया 1 माइनस एक्स के। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1 काट दिया और माइनस से माइनस काट दिया, 2 बाहर रहने दिया और यहाँ साइन इनवर्स कर दिया, साइन और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स करके, और पूरे का स्क्वायर है तो पावर यहाँ दे दिया बराबर एक्स के माइनस एक्स के, बल्कि माइनस से माइनस काट दिया, एक्स के बराबर हो गया। तो साइन से इनवर्स गया, 2 बाहर, एक्स का स्क्वायर बच गया बराबर एक्स के, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, या इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें, x को कॉमन कर लें तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह से x का मान एक 0 आ गया, दूसरा मान 1/2 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन करना चाहूँगा, इसलिए आप वेट करें, लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है 15th, समय का अभाव की वजह से, और उसमें जान नहीं है लेकिन इधर जान है। क्वेश्चन नंबर 17 में जान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए किस तरह से मान निकालना है, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, माइनस tan इनवर्स है, और इधर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, बराबर है, ये इसका मान निकालना है हमें। तो इसको हम लिखते हैं, ये tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, एक्स अपॉन वाई है, और माइनस tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स लिख लेते हैं, और यहाँ से फंक्शन से हम y को कॉमन कर लेते हैं, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा -1 हो जाएगा, अपॉन एक्स अपॉन वाई एंड +1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई एंड माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई हुआ, एंड माइनस आएगा तो माइनस इधर है तो ये प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, और tan इनवर्स 1 के लिए लिख सकते हैं tan 45 डिग्री मतलब π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो tan से इनवर्स कट गया, इसका मान आ गया π/4।